औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ चौधरी मोहम्मद शब्बीर, तालीमी इनकलाब चौधरी शब्बीर के साथ। तो आज हम बात करेंगे जनाब तालीम और तरबियत, इनके कंपोनेंट क्या है, इनमें रिलेशनशिप इनका क्या है, इनका आपस में बाहमी ताल्लुक क्या है। आप शुरू से ये सुनते आए हैं तालीम और तरबियत। तो जब ये तालीम और तरबियत की बात हम करते हैं तो तालीम जो है ये लफ्ज़ निकला है इल्म से, और इल्म के माने हैं जानना। जब हम जानने की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें इल्म हासिल होता है, और इल्म का ताल्लुक चूँकि अमल से है, अमल तरबियत से जो है वो फ़रोग़ पाता है। अगर हमारी तरबियत नहीं होगी तो हम उस पर पूरी तरह से अमल जो है वो नहीं कर पाएंगे, और अगर हमारा अमल ठीक नहीं होगा तो हमारा इल्म भी बेमकसद हो जाएगा। अगर हमने इल्म से फ़ायदा उठाना है तो हमें अमल को आगे रखना होगा। अमल से जो है अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। तो ना तो हम फरिश्ते हैं, ना ही हम जिन हैं कि हम जो है फटाफट कोई ना कोई चीज़ जो है उसको हासिल कर लें। हम तो अमल से जो है, अपनी प्रैक्टिस से, अपनी मुसलसल जहद से, जद्दोजहद से, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो जद्दोजहद करता है। और जद्दोजहद सिर्फ इल्म से नहीं होती, जद्दोजहद मोहताज है आपके अमल की। तो अमल जब तक आपका जो है वो बेहतर नहीं होगा, अमल आपका उसके आप आदी नहीं होंगे। तो आज मैं अमल के हवाले से बात करूंगा। तरबियत के हवाले से हम जब बात करते हैं, तालीम के हवाले से हम बात करते हैं, इल्म जो है वो हम दे रहे होते हैं। तो प्राइमरी क्लासेस में हम 12 राइटिंग क्राफ्ट, 12 असनाफ़ अदब की हम बात करते हैं। इसमें 1 क्लास में जो है ईस्ट करिकुलम में, ईस्ट के निसाब में हमने 2 जो है असनाफ़ अदब यानी 2 राइटिंग क्राफ्ट को जगह दी है तमाम मज़ामीन। और इसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, इस्लामियात। तो इसके अंदर हमने एक्टिविटी इस तरह डिज़ाइन की है, इस गोल को इस तरह से रखा है, और इस मकसद को हासिल करने के लिए हमने बहुत सारी अमली सरगर्मियाँ बनाई हुई हैं, जिसमें बच्चे जो हैं इन राइटिंग क्राफ्ट को यानी कहानी और मजमून, तो जो इस ऐसे और जो लेटर है, ये 2 चीज़ें हम सिखाते हैं बच्चे को जो है आपकी 1 क्लास में। और जब हम 2nd क्लास में जाते हैं तो हमारे बच्चे को 2 और चीज़ें जो है उनसे वास्ता पड़ता है कि बच्चा जनाब दूसरे 2 राइटिंग क्राफ्ट इसमें शामिल हो जाते हैं, जिसमें खत और डायरी शामिल। और जब 1 क्लास में मजमून और कहानी, इनके साथ खत और डायरी शामिल हो जाते हैं, तो बच्चे की स्किल डेवलपमेंट और उसकी ग्रूमिंग आगे हो रही होती है। और कहानी और मजमून इसके साथ जो है वो शामिल होते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे और स्टोरी। और इसी तरह जब लेटर और डायरी भी शामिल हो गए तो अगले क्लास में 3 में हमारा जो काम है उसमें जाके हम करते हैं कि बच्चों को नज़म लिखना, ये सारी खत, कहानी, मजमून, ये डायरी, ये रट्टा नहीं है, इसकी बाकायदा जो है प्रैक्टिस कराई जाती है। और इसमें क्रिएटिव राइटिंग के नाम से हम अपने हर सबक की 3 दिन हमने रखे होते हैं, यानी जो 9वां, 10वां, 11वां दिन इस काम के लिए है कि हम इसकी जो है वो क्रिएटिव राइटिंग करवाएंगे। तो क्रिएटिव राइटिंग बच्चों के ग्रुप बनाकर फिर करवाई जाती है, और बच्चे खुद से जो है वो मवाद लेते हैं, वो किसी टॉपिक पर जो है वो लिखते हैं, और फिर उसकी जनाब तरतीब लगाते हैं, उसकी एडिटिंग होती है, और फिर उसकी पब्लिशिंग होती है। और इस तरह ये 3 मरहलों में 3 पीरियड जो है इस काम को 3 दिन दिए जाते हैं, यानी 3 पीरियड दिए जाते हैं। और ये कंजेक्टिव नहीं होते, एक दिन जो है बच्चे नए अल्फाज
किसी भी टॉपिक पर वो जमा करते हैं और फिर उसके जुमले बनाते हैं, फिर उसकी तरतीब लगाते हैं, उसकी इस्लाह होती है यानी एडिटिंग होती है, और एडिटिंग के बाद जो है नेक्स्ट डे पब्लिशिंग का होता है और बच्चे खूबसूरत लिखते हैं। और यकीनन ये बच्चे जो हैं अब 3rd क्लास में पहुंच गए हैं। यहाँ बच्चों ने नज़म लिखना, आप खुद सोचिएगा कि आपने जिंदगी में कभी कोई कहानी लिखी, कभी कोई नज़म लिखी, या आप रट्टा रटाया मजमून कहानी नज़म उसको ही पढ़ते चले आए। तो जब हम मजमून और कहानी और खास और डायरी के बाद इसमें ऐड करते हैं जनाब नज़म लिखना और डायलॉग लिखना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन का बेहतरीन जरिया होता है डायलॉग। और फिर डायलॉग लिखने की हम बात करते हैं। जब हम डायलॉग लिखना सिखाते हैं बच्चों को, बच्चे के मुख्तलिफ जो है फिर वही क्रिएटिव राइटिंग के असूल यानी अपना ज़ख़ीरा अल्फाज, फिर उसके बाद जो कीवर्ड होते हैं वो कीवर्ड लेने के बाद उनके सेंटेंसेस, फिर उनकी तरतीब, एडिटिंग और इसी तरह फिर उसकी पब्लिशिंग की तरफ जाया जाता है। और फिर जो है नज़म और इसके अंदर हमने डाल दिया डायलॉग को, और इसके साथ ही हम आप बीती को शामिल कर देते हैं। और इस तरह ये 3 क्राफ्ट जो है ये वो पहले 4 क्राफ्ट के साथ मिलकर अब 7th क्राफ्ट आपके बच्चे के पास होता है। जब बच्चा 4th क्लास में जाता है और ये सारा कुछ बच्चा इंग्लिश उर्दू दोनों ज़बानों में लिख रहा होता है। जब बच्चा 4th क्लास में चला जाता है तो 4th क्लास में बच्चे को इंटरव्यू करना सिखाया जाता है, कैसे इंटरव्यू करना है किसी का, और इंटरव्यू के साथ बच्चे के अंदर जो है वो अब रूदात लिखना उसको सिखाते हैं। तो वो रूदात लिखना और इंटरव्यू करना ये जब आ जाते हैं तो बच्चों के पास अब 9 स्किल्स हो गई राइटिंग की। 9 असनाफ अदब से बच्चे को हमने रूशनास करा दिया 4th क्लास में। अब 5th क्लास में जब बच्चा पहुंचता है तो बच्चे को हम खबर बनाना और इश्तहार बनाना और इसके साथ जो है रिसर्च रिपोर्ट तैयार करना, ये 3 जो है क्राफ्ट बच्चे को सिखाए जाते हैं। और इस तरह माशाल्लाह बच्चा 12 असनाफ अदब पर अबूर हासिल करता है और ये सारा प्रोसेस ग्रेजुअली हो रहा होता है और इसमें बच्चे पर बोझ भी नहीं होता और तमाम मज़ामीन के अंदर ये जो है उसकी एक्टिविटी हो रही होती है, उसकी प्रैक्टिस हो रही होती है और बच्चा अमल के जनाब प्रोसेस से गुजर कर अपने आप को मजबूत कर रहा होता है। अब मैं बात करूंगा जो है हम बच्चों को की तरबियत कैसे करते हैं। प्राइमरी में जो कि इंतहाई अहम हिस्सा है बच्चे की जिंदगी का, और बच्चा जब जो है 1 क्लास से लेके 5 क्लास तक हमने 35 लाइफ स्किल्स बच्चे के अंदर जो है वो पैदा करनी है, उसको महारत देनी है ताकि वो एक बच्चा बेहतरीन इंसान बन सके। तो इसमें 4H मॉडल है, आप गूगल पर इसको सर्च कर सकते हैं। इसमें आपका हेड है और जिसमें आप अपने दिमाग से किसी के लिए केयरिंग और उसके लिए रिलेटिंग यानी कि केयरिंग भी आपने करनी है और दूसरे चीजों को जोड़ना कैसे है ये आप सीखते हैं, बच्चा सीखता है। और फिर जनाब इसका नेक्स्ट जो है आपका हेड के बाद आपका आता है हार्ट। तो हार्ट में जो है वो हम उसको बच्चे को सिखा रहे हैं रिलेटिंग करना और जो है इसमें केयरिंग करना। ये हम बच्चे दोनों दिल से यकीनन, अगर उसके अंदर हमदर्दी का जज्बा नहीं है, अगर उसे नेचरिंग रिलेशनशिप नहीं आता, वो दूसरों की केयर नहीं करता। बहुत सारी माएँ बच्चों को सिखा देती हैं कि जनाब आप ये जो अपना लंच लेके जा रहे हो ना, ये किसी से शेयर नहीं करना। तो ये बच्चा जो है उसको एक ऐसी आदत दे रही है कि सारी जिंदगी वो किसी से फिर शेयर नहीं करेगा, अपनी ना प्याला, ना अपनी सोच, ना अपनी चीजें, वो अपनी जात तक महदूद होकर रह जाएगा। और जब हम बात करते हैं हैंड की, इसमें गिविंग आता है और केयरिंग आता है। अपने हाथ से दूसरों के साथ आप उसको जो है कहते हैं कि एक मुसलमान जो है वो दूसरे मुसलमान के हाथ और जुबान से महफूज होना चाहिए। तो आप जब आपके हाथ से बच्चे को
शेयरिंग की आदत, देने की आदत, गिविंग की आदत नहीं शुरू से डालेंगे और उसके अंदर ये पुख्तगी नहीं लाएंगे, उसकी किरदार साजी नहीं करेंगे, उसको जिंदगी गुजारने का ये असूल नहीं देंगे, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा जिंदगी में। फिर ये आदत अगर उसको आप 12 साल की उम्र तक नहीं दे सके तो फिर 13वें साल में आप उसको ये आदत नहीं दे सकते। तो अब हेड के बाद आपका जनाब हेड है, आपका हार्ट है, आपकी जनाब हैंड है, अब आपका एक इंतहाई कंपोनेंट है और वो है हेल्थ, आपकी सेहत। जब आपके पास सेहत नहीं होगी, आपने इसमें यह है कि आपने बीमारियों से कैसे बचना है, अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है, और एक सेहतमंद जिस्म ही एक सेहतमंद दिमाग जो है उसको प्रवान चढ़ा सकता है। और सेहतमंद दिमाग जब आपके पास होगा, आप तमाम असबाब को अच्छे से समझ पाएंगे, उन पर अमल कर सकेंगे और उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेंगे। आप ये देख सकते हैं कि जो बच्चे जिनको शुरू से नमाज पढ़ने की आदत है, जो अपने पेरेंट्स को नमाज पढ़ता देखते हैं, तो फिर ये बच्चे जो है वो भी नमाज के आदी होते हैं, वो भी अपनी जनाब बाकायदगी के साथ नमाज पढ़ते हैं, अपने कुरान पाक की तालीम वो हासिल करते हैं, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, और सबसे बड़ी समाजी एजुकेशन ये बहुत जरूरी है। और आपका घर आपकी सिविल सोसाइटी का सबसे बड़ा कंपोनेंट है। आपके घर में जितने अच्छे असूल होंगे वही अच्छे असूल जो है आपके जो है तालीम में आपको काम देंगे। और इसमें अगर मैं ये बात करूं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बच्चे को मदरसे भेजकर कुरान सिखाया जा सकता है और बच्चे को स्कूल भेजकर एजुकेशन दी जा सकती है और ट्यूशन भेजकर बच्चे की जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। और वो अपना टाइम बच्चों को नहीं देते, वो अपने उस तरबियत में, बच्चे की तरबियत में अपना हिस्सा नहीं डालते। और ये आप तहकीक कर लीजिएगा, गूगल से सर्च कर लीजिएगा, 80% 82% रोल है बच्चे की ग्रोथ में, उसकी जनाब जो है दुनिया में अपना किरदार अदा करने के हवाले से जो हम उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं। और ये 12 साल की उम्र तक जो उसकी तरबियत हम कर रहे हैं, इसमें ये जरूर थोड़ा सा मैं इजाफा करूंगा कि अगर हम पहले 7 साल 6 साल 7 साल बच्चे को इस तरह डील करें कि ये आपका आका है, और 6 से 12 साल तक आप उस बच्चे के आका अब आप बनेंगे, उस पर आप अपनी मर्जी और उसकी तरबियत में अपने रिवाज को, अपने रसूम को इंडल्ज करेंगे, अपने कल्चर को इंडल्ज करेंगे, और उसके अंदर सिंपैथी, हमदर्दी और शेयरिंग, केयरिंग, गिविंग, रिलेटिंग, ये सारे जज्बात उसके अंदर हमने पैदा करने हैं। और ये निसाब के अंदर तो इसने रख दिए हैं, अब आपकी भी जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है और टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो इस पर भी अपना जो बच्चे के अंदर जो एक्टिविटी बनाए उसमें, और उसका जो टाइम टेबल सेट करें उसमें इस बात को इंडल्ज करें, इसके अंदर वो आप उसकी सराहियत करवाएं ताकि बच्चा जो है उसके जहन में ये चीज़ समा जाए कि मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, मैंने ज़िंदगी में किन असूलों पर कारबंद होना है। और इस तरह जब वो बच्चा अपने असूल ज़वाबित 12 साल की उम्र तक जो सीखेगा, आप खुद देखिएगा कि जब उसे ये आदत पड़ जाएगी एक अच्छी जिंदगी गुजारने की, अच्छी प्रैक्टिसेस की, तो बच्चा आपका 13वें साल में या दोस्त बन सकता है या दुश्मन बन सकता है। आपने अगर उसको अपना दोस्त बनाना है तो इसमें मैंने क्योंकि बात पहले की थी, थोड़ी बात रह गई, 82% वालिदैन का रोल है, 15% रोल है असातिज़ा का और 3% रोल है सोसाइटी का। हम बात औक़ात कहते हैं कि जी हम तो ऐसे गरीब मोहल्ले में रह रहे हैं, वहाँ तो माहौल नहीं है, वहाँ से बच्चे खराब हो रहे हैं, वो 3% है। आप सबसे बड़ी बात मैं वालिदैन को ये कहना चाहूँगा कि वो खुद सोचें कि वो 82% में से कितना रोल प्ले कर रहे हैं, और अगर आज उन्होंने बच्चे की केयर की तो कल बच्चा उनकी केयर करेगा, उनका ख्याल रखेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये हमने हिस्सा डालना है, अपने नई नस्ल को परवान चढ़ाना है तालीम और तरबियत, राइटिंग क्राफ्ट और लाइफ स्किल्स के साथ, जिंदगी गुजारने की महारतों के साथ।
اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ بچہ جو ہے آگے بڑھے گا تو میں سمجھتا ہوں جب اپنا قافلہ، میرا یہ قافلہ ہے، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ یہ قوم اگر بن گئی تو آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کی تقدیر بدلے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ، ملیں گے اگلی آپ سب۔